वेलकम बैक स्टूडेंट्स आज हम एमवी में चैप्टर 11 की स्टडी करेंगे। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ कंपैशन। कंपैशन मीन्स होता है दया। कंपैशन इज़ अ स्पेशल गिफ्ट ऑफ गॉड टू ह्यूमन बींग्स। दया भगवान के द्वारा दिया हुआ मनुष्य के लिए एक स्पेशल गिफ्ट है। कंपैशन मीन्स दैट वी फील फॉर द सफरिंग ऑफ अदर्स। दया का मतलब है कि हम दूसरों के दुख को महसूस करते हैं। द वैल्यू फॉर द डे इज कंपैशन। When someone suffers, we feel sorry because we are humans. जब कोई दुख में होता है तो हम भी दुख महसूस करते हैं क्योंकि हम मनुष्य हैं। We can comfort a suffering person. हम एक दुखी व्यक्ति को कंफर्ट कर सकते हैं। When we comfort someone, that means we have compassion in our heart. जब हम किसी को कंफर्ट करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारे हृदय में दया है। A compassionate person puts others' needs before his own. एक दयनीय व्यक्ति दूसरों की ज़रूरतों को अपने से पहले रखता है। Compassion in our heart makes us to go to helpless persons, meet them, console them and help them. दया हमारे हृदय में हमें एक असहाय व्यक्ति के तक ले जाती है, उसे मिलाती है और उसे कंसोल कराती है, उसे दिलासा दिलाती है और उसकी मदद कराती है। God definitely loves and blesses those who love their fellow beings. भगवान उनसे अवश्य प्यार करते हैं, उनको अवश्य आशीर्वाद देते हैं जो अपने साथियों की मदद करते हैं और जो अपने साथियों से प्यार करते हैं। The most shining example of someone who showed compassion is Florence Nightingale. एक बहुत ही शाइनिंग एग्जाम्पल किसी का जिसने अपना कंपैशन दिखाया था, अपनी दया दिखाई थी, वो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। शी गेव हर लाइफ फॉर द सर्विस ऑफ सिक एंड द पुअर। उन्होंने अपना जीवन गरीबों की और बीमारों की सेवा में लगा दिया था। इन अ वार ब्रोक आउट इन अ क्रीमिया, फ्लोरेंस नाइटिंगेल सेव्ड द लिव्स ऑफ थाउजेंड्स बाय हर केयर। क्रीमिया में एक जो युद्ध छिड़ा था उसमें फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने हजारों लोगों की अपनी देखभाल से जान बचाई थी, उनको बचाया था। Her selfless love, care and compassion for all beings were truly remarkable. उनका निस्वार्थ प्रेम, देखभाल, दया सभी मनुष्य के लिए वास्तव में उल्लेखनीय है। Now from story time, the name of the story is The Good Samaritan. There are many people around us who may need help. It is good to help everyone around who needs it. हमारे चारों ओर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन्हें मदद की आवश्यकता होती है। यह अच्छा है सभी की मदद करना जो हमारे चारों ओर है, जिनको मदद की आवश्यकता है। We should not only help our friends and neighbors whom we know, but also those who are strangers but need help. हमें न केवल उनकी मदद करनी चाहिए जो हमारे मित्र हैं, हमारे पड़ोसी हैं या हम जिन्हें जानते हैं, बल्कि हमें उनकी भी मदद करनी चाहिए जो अजनबी है और उन्हें
मदद की आवश्यकता है। रीड द स्टोरी गिवन बिलो फ्रॉम द होली बाइबल टू नो मोर। ये नीचे दी हुई स्टोरी को पढ़ो जो होली बाइबल से है और ज़्यादा जानने के लिए। लॉर्ड जीसस हैड मैनी फॉलोअर्स। लॉर्ड जीसस के बहुत सारे फॉलोअर्स थे। ही यूज्ड टू टीच देम गुड वैल्यूज़ बाई टेलिंग देम स्टोरीज़। वे उन्हें अच्छी वैल्यूज़ को सिखाते थे अपनी स्टोरीज़ को बताकर। One day a follower asked Jesus, "Who should I do? What should I do to go to heaven?" एक दिन उनके एक फॉलोअर ने जीसस से पूछा कि हमें स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना चाहिए। जीसस ने कहा, जीसस ने पूछा, "What does your holy book tell you to do?" तुम्हारी होली बुक तुमसे क्या करने को कहती है। द फॉलोअर रिप्लाइड, फॉलोअर ने जवाब दिया, वी मस्ट लव गॉड विद ऑल आवर हार्ट एंड ऑल्सो फेलो मैन एज अवर सेल्व्स। हमें भगवान से अपने पूरे हृदय से प्यार करना चाहिए और अपने साथियों से प्यार करना चाहिए अपनी तरह। जीसस ने कहा, यू हैव द आंसर, बट फॉलोअर स्टिल वॉज कन्फ्यूज्ड। तुम्हारे पास जवाब है, लेकिन फॉलोअर अब भी कन्फ्यूज थे। ही आस्क्ड, उसने पूछा, whom should I help? मुझे किसकी मदद करनी चाहिए? Should I help only my neighbors or everyone around me? क्या मुझे केवल अपने पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए या जो भी मेरे आसपास है उन सब की? In order to answer this question, Jesus told him a story. इस क्वेश्चंस के जवाब में जीसस ने उन्हें एक स्टोरी बताई। Once a man was traveling from Jerusalem to Jericho. एक बार एक आदमी जेरूसलम से जुरिचो तक के लिए यात्रा कर रहा था। द रोड वॉज लॉन्ग एंड लॉनली। जो रास्ता था वो बहुत ही लंबा और सुनसान था। सडनली सम रोबर्स अटैक्ड हिम। अचानक कुछ डाकुओं ने उस पर हमला कर दिया। दे टुक अवे हिज बिलोंगिंग्स आफ्टर बीटिंग हिम बैडली। वे उसे बुरी तरीके से मारकर उसका सब कुछ छीन ले गए थे। द मैन वॉज लेफ्ट टू डाई ऑन द रोड साइड। और आदमी को रोड साइड पर मरने के लिए छोड़ गए थे। आफ्टर सम टाइम अ प्राइस्ट पास्ड दैट रोड। कुछ समय के बाद एक पादरी उस रास्ते से गुजरा। ही शॉ द बाउंडेड मैन प्लीडिंग फॉर हेल्प। उसने देखा कि एक घायल व्यक्ति मदद के लिए बोल रहा है, मदद मांग रहा है। द प्राइस्ट सॉ द मैन बट डिड नॉट स्टॉप टू हेल्प हिम। पादरी ने आदमी को देखा लेकिन वह उसकी मदद करने के लिए नहीं रुका। ही क्रॉस्ड एंड वेंट टू द अदर साइड ऑफ द रोड। उसने रोड को क्रॉस कर लिया और रोड की दूसरी साइड पर चला गया। ही वेंट ऑन हिज वे। वह अपने रास्ते पर चला गया। सून द प्राइस्ट्स हेल्पर केम बाई बट he did not stop to help the wounded man. जल्द ही पादरी के हेल्पर आए लेकिन वे भी उस घायल व्यक्ति की मदद करने के लिए नहीं रुके। लिटिल लेटर अनदर मैन पास दैट रोड। कुछ समय के बाद एक दूसरा व्यक्ति उस रोड से गुजर रहा था। ही वॉज अ समर्तियन। वह एक समर्तियन था। Jews and Samaritans were two different groups of people who were not friendly to each other. Jews मतलब यहूदी और समर्तियन दो अलग अलग ग्रुपों के लोग हैं जो एक दूसरे से
फ्रेंडली नहीं थे। He saw the wounded man pleading for help. उसने देखा कि एक घायल व्यक्ति मदद मांग रहा है। He cleaned and bandaged the wounds. उसने घाव को साफ किया और उसे बांध दिया। He helped the man to sit on his donkey and took him to a nearby inn. उसने उस आदमी की मदद की और उसे अपने गधे पर बिठाकर एक पास की धर्मशाला में ले गया। द समर्थियन लुक्ड आफ्टर दैट मैन ऑल नाइट. समर्थियन ने उस आदमी की पूरी रात देखभाल की. द नेक्स्ट डे ही गेव सम मनी टू द पीपल एट द इन एंड सेड. और अगले दिन उसने उस आदमी को कुछ रुपए दिए धर्मशाला में और कहा, टेक गुड केयर ऑफ हिम टिल ही इज़ ऑल राइट. वह अपनी पूरी देखभाल करो जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते. इफ़ यू नीड मोर मनी आई विल पे यू ऑन माई वे बैक. मैं तुम्हें और रुपए दूंगा. अगर तुम्हें और ज़्यादा रुपए की आवश्यकता है तो मैं तुम्हें और रुपए दूंगा रास्ते में. जीसस सेड, जीसस ने कहा, नाउ टेल मी who out of these truly understood the meaning of the sentence. अब मुझे बताओ कि इस सेंटेंस की, इस वाक्य का मतलब कौन सच में समझ गया है. लव द फेलो मैन एज योर सेल्फ. अपने साथियों से प्यार करो अपनी तरह. द समर्थियन रिप्लाइड द फॉलोअर. समर्थियन ने फॉलोअर का रिप्लाई समर्थियन फॉलोअर ने जवाब दिया. जीसस सेड, जीसस ने कहा, यस, हाँ, यू आर राइट, तुम सही हो. सो गो एंड डू एज ही डिड. इसलिए जाओ और वैसे करो जैसे उसने किया. मोरल, इफ यू वांट अदर टू बी हैप्पी, प्रैक्टिस कंपैशन. अगर आप दूसरों को खुश रखना चाहते हैं तो दया का प्रयास करो. स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका एंड होता है और इस चैप्टर को आपको अच्छे से रीड करना है और इसकी एक्सरसाइज की PDF आपको सेंड कर दी जाएगी. उसमें से आपको एक्सरसाइज वर्क को नोटबुक में नोट करना है और उसे लर्न करना है.